नमस्कार दोस्तों, मैं राजन मिश्रा आज जीएस पेपर थर्ड के एक प्रमुख टॉपिक आंतरिक सुरक्षा विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो इसको ध्यान से सुनें, निश्चित रूप से ये आपके लिए काफ़ी लाभदायी होगा। यह अध्याय आपको जीएस पेपर थर्ड मुख्य परीक्षा में मिलेगा, वहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो ये कि आंतरिक सुरक्षा का तात्पर्य क्या है। तो सीधा है, इसमें हम कह सकते हैं कि देश अपनी सीमाओं के अंदर जो सुरक्षा का प्रबंध करता है उसे हम आंतरिक सुरक्षा कहते हैं। इसमें देश में सीमाओं के अंदर शांति बनाए रखना, कानून और व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाए रखना और देश की प्रभुसत्ता को बनाए रखना शामिल है। हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व गृह मंत्रालय का है और गृह मंत्रालय अपने विभिन्न अधिकरणों के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा की बहाली करता है। जिस समय हमारे देश को आज़ादी मिली उसी समय हमारी आंतरिक सुरक्षा को लेकर अनेक प्रकार की समस्याएं भी सामने आईं। इनमें जम्मू कश्मीर राज्य के भारत में विलय के संदर्भ की समस्या भी थी और उस समय उससे अनेक प्रकार की आंतरिक समस्याएं भी जुड़ गईं। इसके बाद सांप्रदायिकता की समस्या भी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक नीति का अनुसरण किया था जिसे हम डिवाइड एंड रूल की नीति के नाम से जानते हैं, और इस नीति के द्वारा उन्होंने भारत में सांप्रदायिकता का बीजारोपण किया और यह सांप्रदायिकता आज भी हमारे लिए एक नासूर के रूप में है और अक्सर ये एक जख्म के रूप में सामने आता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा सीएए के विरोध में होने वाले आंदोलनों के दौरान भी कुछ सांप्रदायिक दंगे भी देखे गए दिल्ली के अंदर। तो ये एक समस्या है जो बनी हुई है। इसके अलावा हम अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए अनेक कारकों को उत्तरदायी मानते हैं जो हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक समस्या के रूप में हैं। एक तो हमारे शत्रु पड़ोसी जैसे पाकिस्तान और चाइना का भी उल्लेख आप कर सकते हैं। इसके अलावा गरीबी, बेरोजगारी, असमान असंतुलित विकास, इसके अलावा प्रशासनिक विफलता भी इसमें एक कारण माना जा सकता है। जातिगत समस्याएं, राजनीति, तो ये कुछ कारक हैं जो हमारे देश में आंतरिक समस्याओं के लिए या आंतरिक चुनौतियों के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। अब प्रश्न ये है कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर कौन कौन सी चुनौतियां हैं। अगर इन चुनौतियों का उल्लेख किया जाए तो इनमें आप उल्लेख कर सकते हैं आतंकवाद का, जम्मू कश्मीर में उग्रवाद का, इसके अलावा पूर्वोत्तर में जो समस्याएं हैं, इसके अलावा सांप्रदायिकता, जातीय तनाव, क्षेत्रवाद, अंतर्राज्य विवाद, और आज के समय में दो अन्य महत्वपूर्ण चुनौतियां हमारे सामने प्रस्तुत हुई हैं। एक तो है साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा, और दूसरा है सोशल मीडिया साइट्स को नियंत्रित करना, क्योंकि अनेक समस्याएं इसके द्वारा भी हमारे समाज में समय समय पर पैदा की जा रही हैं। तो ये जो चुनौतियां हैं इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, आंतरिक सुरक्षा को लेकर, इन चुनौतियों को हम एक एक करके देखेंगे। इनमें से जो सबसे पहला जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर, वो टॉपिक है आतंकवाद। यह हमारे समक्ष एक गंभीर चुनौती के रूप में है। न केवल भारत बल्कि आज दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जो इस गंभीर समस्या से ग्रसित न हो। जैसे आपने देखा ना, कोरोना वायरस ने ग्लोबल रूप ले लिया, तो उसके बहुत पहले टेररिज्म ने भी एक ग्लोबल रूप, एक वैश्विक रूप धारण कर लिया। यह एक ऐसी समस्या है जो किसी देश की सीमा की परिधि में नहीं है, अपितु बस वैश्विक स्तर पर यह फैली हुई है। और हमारा देश दशकों से
इस समस्या से जूझ रहा है। निश्चित रूप से यह हमारे लिए एक गंभीर चुनौती है। भारत में जो आतंकवाद है, इस आतंकवाद को हमने मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें नंबर 1 है आपका भीतरी आतंकवाद, या जिसे आप आंतरिक आतंकवाद कह सकते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है उसको हमें अलग से देखने की आवश्यकता है। इसके अलावा पूर्वोत्तर में विद्रोह, और चौथा जो टॉपिक है वह है आपका वामपंथी उग्रवाद। तो ये प्रकार हैं भारत के आतंकवाद के संदर्भ में। इसमें जो सबसे पहला जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, भीतरी आतंकवाद, इसका आरंभ कब से हुआ, इसका प्रसार कैसे हुआ, इसकी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि भीतरी आतंकवाद है क्या। तो इस संदर्भ में आप कह सकते हैं कि भीतरी आतंकवाद एक ऐसा आतंकवाद है जो देश के दूर दराज इलाकों तक फैला हुआ है। इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं पूरे भारतवर्ष में बिना किसी कारण के हो रही हैं। और यदि हम देखें तो ये हमारे देश की एक पुरानी समस्या है और बहुत दशकों से हमारे देश में ये घटनाएं हो रही हैं। इनमें अनेक घटनाओं का हम उल्लेख कर सकते हैं जिसमें डाटा की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन इन घटनाओं के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में भीतरी आतंकवाद हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। दोस्तों,